गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और आप सभी कैसे हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मेरी तबीयत तो आज सुबह से ही ठीक नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा सिक फील कर रही थी, पर कोई नहीं, चलिए आज अपने व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो आज यहाँ ऑर्गेनाइज़ करवाई गई है वेलफेयर पार्टी यहाँ के सीईओ के लिए, क्योंकि अब उनकी पोस्टिंग कहीं और हो जाएगी, उनका यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका है। तो बस उनको छोटा सा ट्रिब्यूट देने के लिए, उनको थैंक्स करने के लिए और उनको विदा करने के लिए ये छोटी सी वेलफेयर पार्टी रखी गई थी। तो उसमें सभी फैमिली मेम्बर्स को जाना होता है, तो मैं भी जाने वाली हूँ। तो पहले मैं यही कुर्ती पहन के जाने वाली थी, लेकिन इन्फॉर्मेशन आया कि सबको साड़ी पहन के आना है, तो बस इसीलिए मैं इसको फ़ोल्ड करके दोबारा रख रही हूँ। और हम देखेंगे कि हमारे पास साड़ी कौन कौन सी हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा साड़ियाँ नहीं हैं। तो मेरे पास हैं गिन के 4 साड़ियाँ, और 4 में से जो सबसे ऊपर आपको रखी दिख रही है वो मैं ऑलरेडी यहाँ के फर्स्ट वेलफेयर में अपने पहन के जा चुकी हूँ। तो मेरे पास बचते हैं 3, और उन 3 में से एक मुझे बचा के रखनी है कि कहीं करवा चौथ भी मेरा यहीं ना पड़ जाए। जी हाँ, करवा चौथ आने वाला है, तो शायद मैं घर ना जा पाऊँ, अभी कोई कन्फर्मेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को बैकअप तो रखना ही पड़ेगा। तो कपड़े सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए भैया मैं तो एक दिन पहले ही सिलेक्ट करके रख लेती हूँ कि मैं क्या, किसके साथ और कैसे पहनने वाली हूँ। इसलिए मैंने अपना सूट आयरन करके भी रख लिया था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने इतना लेट मैसेज दिया ना कि अब कन्फ्यूज़न हो गया कि मैं क्या करूँ। तो आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि ये 2 साड़ियों में कैसे कन्फ्यूज़न, एक इतना प्लेन है और एक है फैंसी सी थोड़ी। लेकिन कन्फ्यूज़न इसलिए क्योंकि जो प्लेन साड़ी है वो भी पहन के जा सकते हैं, क्योंकि आर्मी फंक्शन है, जितना प्लेन रखो उतना अच्छा लगता है। लेकिन क्योंकि वहाँ 200 से 300 लोग आने वाले थे, तो मैं सोच रही थी ज़्यादा प्लेन भी ना हो जाए, तो इसीलिए मैं तो हो गई कन्फ्यूज़। लेकिन फिर मैंने दोनों ही बाहर निकाल ली कि चलो देखते हैं कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो साड़ी निकालने के बाद हम जाने वाले हैं नहाने, लेकिन उससे पहले हम हेयर ऑयलिंग करेंगे, क्योंकि बाल धुलने से पहले हमेशा बालों में ऑयल डालना चाहिए, ताकि जब आप बाल धुलें तो उससे सारा मॉइस्चर ना निकल जाए। इसलिए हमेशा हेयर वॉश से पहले हेयर ऑयलिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो बस हेयर ऑयलिंग के बाद मैं चली गई थी नहाने, और मैंने आज हेयर वॉश भी किया था। और मैंने अपनी फेवरेट सीरम, जो मैंने जिसका शॉर्ट वीडियो भी डाला है, आप जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है, तो वो भी मैंने नहाने के बाद अपने बालों में लगाई थी, क्योंकि आज तो हमें जाना है, तो अपने बाल अच्छे दिखाना तो ज़रूरी है। ओके, तो फ़ैसला भी हो चुका है कि मैं पहन के जाने वाली हूँ ग्रीन वाली, क्योंकि ये मरून वाली थोड़ी-सी प्लेन हो जाएगी, तो इसको हम तब पहनेंगे जब हमारी यूनिट का होगा। अभी पूरा स्क्वाड का है, तो ऑफ़ कोर्स बहुत लोग आने वाले हैं, तो प्लेन तो कोई नहीं दिखना चाहेगा। तो इसीलिए इस वाली को रखते हैं और जल्दी से तैयार होते हैं, क्योंकि हमें लेने के लिए एक गाड़ी आने वाली थी, वो आएगी 4 बजे, तो उससे पहले-पहले हमको तैयार होना था। और इसीलिए मैं तो 2:30 बजे से ही तैयार होना चालू हो गई थी, क्योंकि मेरे को साड़ी पहनने में बहुत देर लगती है, और बिना हेल्प के पूछो ही मत कि भाई क्या हालत हो जाती है। लेकिन ठीक है, मैं साड़ी पहनना फिर भी सीख गई हूँ थोड़ी बहुत, और यूट्यूब से देख देख के और भी इम्प्रूव करती जा रही हूँ। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि मैंने क्या ठीक ठाक साड़ी पहनी है या नहीं, कि अच्छी पहनी है। जो भी आपको लगे वो कमेंट में बता देना। और अब मैं पहनूंगी अपनी शादी का चूड़ा, जो ज़्यादा पूरा पूरा तो नहीं पहनने वाली, बस मैं थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ लगा के थोड़ा सा ही पहनूंगी, क्योंकि मैं शादी में थोड़ी ना जा रही हूँ यार, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी सी ही रेड चूड़ियाँ पहनी थी।
तो चलिए भैया, मैं तो हो गई हूँ टाइम से पहले रेडी और ये रही मेरी प्यारी प्यारी हील्स। और आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी साड़ी आपको कैसी लग रही है और मैंने साड़ी कैसी पहनी है, ठीक है? क्योंकि साड़ी कैसी भी हो, अगर अच्छे से नहीं पहनी जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। मतलब मैं चाहती हूँ आप मेरी तारीफ़ करो। ओके ओके बाय। तो ये है हैंगर। आज का प्रोग्राम जो था इसी के अंदर ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और जो ये रंगोली प्यारी प्यारी बनी दिख रही है, ये भी हमारी बिल्डिंग में नीचे रहने वाली दीदी ने ही बनाई थी, जो हमारे साथ ही थी इस फंक्शन में भी। तो मैंने ज़्यादा वीडियोस तो नहीं बनाई थी, लेकिन छोटी छोटी क्लिप्स बीच बीच में लेती रही थी। तो आप लोग भी इंजॉय करिए। और अगर आपको ये टॉपिक और ये फंक्शन इंटरेस्टिंग लगता है, आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं इसका नेक्स्ट टाइम फुल डिटेल वीडियो बना दूँगी। तो अभी हम सब जा रहे हैं बाहर ग्रुप फ़ोटोशूट के लिए, जो सीओ मैम के साथ होने वाला है। लेकिन इतने सारे लोग थे कि आधे लोग तो फ़ोटो में आ ही नहीं पाए। ऑफ़ कोर्स इतने छोटू से फ़ोटो में कैसे इतने सारे लोग आएंगे, आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो बस फ़ोटोशूट के बाद हम सब ने किया नाश्ता और फिर निकल गए अपने अपने घर की तरफ, क्योंकि मेरी तबीयत वैसे भी सुबह से ख़राब थी। और ये 2-2.5 घंटे यहाँ पे बैठने के बाद और ये जो भी मैंने इसमें से थोड़ा बहुत खाया, उसकी वजह से मेरी तबीयत और भी ख़राब हो गई। घर आके मेरे को वॉमिटिंग हुई, बहुत अजीब लग रहा था, भारी भारी सर हो गया था। तो मैंने बस कपड़े चेंज करके और मैं सो गई और मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो आपको मिलूँगी अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग के लिए इतना ही। आप सभी को थैंक यू सो मच। तो तब तक आप भी चिल करिए, मज़े करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।